न तो स्वर्ण पात्र होता है और न ही खीर। जूठन भोजी होता है वो। ऐसे प्राणी को तुमने स्वर्ण पात्र में खीर खाते हुए देखा है। इस स्वप्न में कुत्ता नीच वृत्ति वाले अकुलीन वंशों का प्रतीक है और खीर लक्ष्मी का। तुम्हारे द्वारा देखे गए इस स्वप्न का अभिप्राय यह है कि उच्च कुलीन लोगों के पास लक्ष्मी का वास नहीं होगा। लक्ष्मी का वास निम्न वर्ण व अकुलीन लोगों के यहाँ ही देखा जाएगा। इस प्रकार हे राजन, अब से तू सज्जन और कुलीन लोगों का नहीं, अपितु अकुलीन और दुर्जन धनपतियों का स्वामी होगा। भगवान, संसार से भय लगने लगा है। क्या इतना भयावह दृश्य होगा इस पंचम काल का? और क्या मैं भी इसका साक्षी बनूंगा? हाँ राजन, सम्राट बने रहते तो साक्षी बनना ही होगा। हे मुनिवर, 11वें स्वप्न में मैंने जुगनुओं का प्रकाश देखा है। जुगनू का प्रकाश मिथ्यातम, जैन धर्म के उपदेशी। समकित धारी बिरले होंगे, मिथ्यातम का होगा राज। हे राजन, तेरे स्वप्न में जुगनू श्रुतधारियों और उनका प्रकाश जिन वाणियों का प्रतीक है। जैसे जुगनू का प्रकाश इतना अल्प होता है कि वह किसी को मार्ग नहीं दिखा सकता है, इसी प्रकार पंचम काल में जिन वाणी का प्रकाश भी अल्प से अल्पतर होता चला जाएगा। अर्थात सम्यक दृष्टि जीव बिरले ही मिलेंगे और मिथ्या तत्वों का साम्राज्य रहेगा। हे आचार्य देव, 12वें स्वप्न में मैंने एक सूखे सरोवर की दक्षिण दिशा में थोड़ा सा जल देखा है। जल विहीन दृह अंत भाग में जो थोड़ा जल देखा है, दक्षिण में जिन धर्म रहेगा यही कर्म की रेखा है। राजन, इस स्वप्न से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सरोवर के दक्षिण भाग में कहीं कहीं और छोटे खंडों में तूने जल का सद्भाव देखा है। इस स्वप्न में जल जिनमत का ही प्रतीक है। अब तक इस सरोवर का संपूर्ण क्षेत्र जल से परिपूर्ण था। कहीं कहीं अपवाद स्वरूप जैनाभाषियों के टीले दर्शित होते थे। अब संसार समुद्र से तारने वाला जिनमत भी कहीं कहीं और वह भी अपवाद स्वरूप ही दर्शित होगा। दक्षिण भाग जो कि भगवान के पांचों कल्याणकों के पुण्य सद्भाव से वंचित रहा, वहीं इस धर्म की ध्वजा लहराती पाई जाएगी। भगवान, क्या मैं इस नीति को परिवर्तित करने के लिए सक्षम नहीं हूँ? नहीं, तू इतना शक्तिशाली नहीं है। हे भगवान, 13वें स्वप्न में मैंने रज में कमल खिलते हुए देखा है। छोटे थल पर पद्म प्रफुल्लित, हीन जाति जिन धर्म करे। क्षत्रिय आदि श्रेष्ठ जन निष्ठा, न्याय नीति का त्याग करे। हे राजन, कमल सदैव पवित्र रहता है, कीचड़ में उत्पन्न हो तब भी और उत्तम सरोवर में उत्पन्न हो तब भी। किंतु तुमने कमल को कीचड़ में उत्पन्न होते हुए देखा है। उत्तम सरोवर जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के प्रतीक हैं, वहीं कीचड़ क्षुद्र वर्ण का है। तुम्हारा यह स्वप्न इस ओर इंगित करता है कि जिन धर्म क्षुद्र लोग धारण करते हुए धनवान होंगे। हे आचार्यवर, 14वें स्वप्न में मैंने छिद्र युक्त चंद्रमा देखा है। इसका क्या अभिप्राय है? क्षेत्र युक्त शशि मंडल देखा, जैनाभास प्रकट होंगे। सभी पंथ अपनी इच्छा से धर्म मार्ग अपनाएंगे। तूने स्वप्न में जो चंद्रमा देखा है वह जिनवाणी का प्रतीक है, किंतु छिद्र युक्त चंद्र इस बात का प्रतीक है कि जिन शासन में अनेक भेद प्रभेद होंगे, अतः मत मतांतर बढ़ेंगे एवं लोग अपनी इच्छा अनुसार धर्म मार्ग अपनाएंगे। 15वें स्वप्न में मैंने हाथी पर बैठा एक बंदर देखा है। इसका क्या अभिप्राय है? बंदर बैठा ऊंट
ऊंचे गज पर नीच कुलीन करेंगे राज। राज्य भ्रष्ट क्षत्रिय जन होंगे, हीन दीन होंगे बहुराज। हे राजन, गजराज शासन तंत्र का प्रतीक है और उस पर आसीन बंदर उच्छृंखल क्षुद्र जनों का। इसका अभिप्राय यह है कि राजन, क्षत्रिय जन राज भ्रष्ट होंगे और हीन जन शासन करेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, 16वें स्वप्न में मैंने धूल धूसरित रत्न राशि देखी। कृपा कर इसका भी अभिप्राय बताएं। धूल धूसरित रत्न राशि दे अप्रिय संदेश महान। मुनि निर्ग्रंथ परस्पर निंदा, कार्य करे विपरीत महान। राजन, तुमने धूल दूसरित कांतिहीन रत्न राशि देखी। रत्नों को कांतिहीन करने वाले सम्यकता के 25 मल व कषाय जनित 15 प्रमाद हैं। पंचम काल में साधु संत जनों में परस्पर फूट होगी और आपस में निंदा करेंगे। उनमें स्नेह भाव नहीं रहेगा। हे राजन, तुम्हारे 16 सपनों का फल जैसा था वैसा ही मैंने तुमसे कहा। यह निश्चित है कि पंचम काल अति भयावह होगा। अतः हे राजन, उत्तम यह होगा कि तू न्याय नीति का पालन करते हुए उस निग्रंथ दीक्षा की ओर अग्रसर हो। इस प्रकार वह भ्रमण से भयभीत महाराज चंद्रगुप्त ने अपने राजपुत्र बिंदुसार का राज्याभिषेक करके राज्य का भार सौंपा व आचार्य भद्रबाहु की शरण में चले गए। अंतिम शिव केवली भद्रबाहु आचार्य ने जो स्वप्न का फल चंद्रगुप्त राजा को बताया था, आज वर्तमान में हम और आप लोग उसका अनुभव कर रहे हैं। अक्षरशः वह से घटित हो रहा है। महानुभाव, जिनागम में पूर्व आचार्य ने जो पूजा की पद्धति बताई है, उसके अनुसार पूजा करनी चाहिए। पूजो पद अरहंत के, पूजो गुरु पद सार, पूजो देवी सरस्वती, नित प्रति अष्ट प्रकार। ओम जय 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 निसही निसही निसही, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम ह्रीं देवशास्त्र गुरु समूह अत्र अवतर संवोष्टः। ओम ह्रीं देवशास्त्र गुरु समूह अत्र
तिष्ठ तिष्ठ ठह ठह। मालिन वस्तु हर लेत सब, जल स्वभाव मल छीन। जासो पूजो परम पद, देव शास्त्र गुरु तीन। ओम ह्रीं देवशास्त्र गुरुभ्यः जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। चंदन शीतलता करे, तपत वस्तु पर वीन। जासो पूजो परम पद, देव शास्त्र गुरु की। ओम ह्रीं देवशास्त्र गुरुभ्यः संसारताप विनाशनाय चंदनम निवर्पामिति स्वाहा। तंदुल शाली सुगंध अति, परम अखंडित बीन। जासो पूजो परम पद, देव शास्त्र गुरु तीन। ओम ह्रीं देवशास्त्र गुरुभ्यः अक्षय पद प्राप्तिये अक्षतान निवर्पामिति स्वाहा। विविध भांति परिमल सुमन, भ्रमर जास आधीन। जासो पूजो परम पद, देव शास्त्र गुरु तीन। ओम ह्रीं देवशास्त्र गुरुभ्यः कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निवर्पामिति स्वाहा। नाना विधि संयुक्त रस, व्यंजन सरस नवीन। जासो पूजो परम पद, देव शास्त्र गुरु तीन। ओम ह्रीं देवशास्त्र गुरुभ्यः क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निवर्पामिति स्वाहा। स्वपर प्रकाशक ज्योति अति, दीपक तम करीहीन। जासो पूजो परम पद, देव शास्त्र गुरु तीन। ओम ह्रीं देवशास्त्र गुरुभ्यः मोहांधकार विनाशनाय दीप्तम निवर्पामिति स्वाहा। अग्नि माहि परमल दहन, चंदनादि गुण लीन। जासो पूजो परम पद, देव शास्त्र गुरु तीन। ओम ह्रीं देवशास्त्र गुरुभ्यः
अष्टकर्म विध्वंसनाय धूपम निवर्पामिति स्वाहा। जे प्रधान फल फल विषय पंचकरण रसलीन जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरुति। ओम ह्रीं देवशास्त्र गुरुभ्यः मोक्ष फल प्राप्तिये फलम निवर्पामिति स्वाहा। पूर्व में जितने भी राजा महाराजा हुए वो उसी पद्धति के अनुसार वो पूजा करते थे। वर्तमान में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त को पूजा करते हुए आपने देखा है। आज वर्तमान में पूजा की पद्धति में पुष्प के स्थान पर पीले चावल चढ़ाए जाते हैं, नैवेद्य के स्थान पर चटक चढ़ाई जाती है, दीप के स्थान पर पीली चटक चढ़ाई जाती है। आदि आदि पूजा में अनेक प्रकार की विकृतियां आज जो वर्तमान में आ चुकी है। अतः हमें पूर्व आचार्य के द्वारा रचित जो पूजा है वही हमें उनके अनुसार ही हमें पूजा करनी चाहिए। जैन धर्म के अनुयायी महान भव्य आत्मा, जैन धर्म एक स्वतंत्र धर्म है। वह किसी शाखा या उपशाखा से निकला हुआ नहीं है। इसकी सिद्धि हेतु, इसकी रक्षा हेतु 20वीं शताब्दी के चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने 3 वर्ष 12 दिन तक अन्न का ग्रहण नहीं किया एवं रक्षाबंधन के दिन अन्न ग्रहण किया। सारे भारतवर्ष में आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने बताया कि जैन धर्म एक स्वतंत्र धर्म है। बंधुओं, जैन धर्म एक स्वतंत्र व सनातन धर्म है। जब से यह विश्व है तब से यह धर्म है और जब तक यह विश्व रहेगा तब तक जैन धर्म भी रहेगा। क्योंकि यह विश्व भी किसी न किसी प्रकार बना रहेगा, इसलिए जैन धर्म भी किसी न किसी प्रकार सतत सदा सर्वदा बना रहेगा। ऐसा हम नहीं अपितु इस सृष्टि के रहस्यों के समीचीन ज्ञाता भगवान महावीर कहते हैं। भगवान महावीर को जैन धर्म का प्रवक्ता तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर महावीर इस सृष्टि के एक अकेले तीर्थंकर नहीं थे। भूतकाल में इस दर्शन के प्रतिपादक अनेकानेक तीर्थंकर हुए हैं। प्रत्येक युग में प्रत्येक तीर्थंकर ने जैन धर्म की स्वतंत्रता व सनातनता की पुष्टि की है। सन 1948 में भारतीय संविधान एवं राष्ट्राध्यक्षों द्वारा जैन धर्म की स्वतंत्रता व सनातनता के प्रमाण मांगे गए। उस समय 20वीं सदी के प्रथमाचार्य, महान प्रज्ञा व तपोबल के धारी चारित्र चक्रवर्ती 108 श्री शांति सागर जी महाराज दक्षिण ने भारत के शासनाध्यक्षों व न्यायालय के समक्ष पंडित सुमेर चंद्र जी दिवाकर, पंडित तनसुखलाल जी काला आदि दिग्गज विद्वानों एवं श्रेष्ठ जनों के द्वारा महत्वपूर्ण लिखित व उत्कीर्णित पुरातत्वीय दस्तावेज प्रस्तुत करवाए। 24 जुलाई सन 1951 को हाई कोर्ट के सिविल जज माननीय न्यायाधिपति श्री छागला जी, श्री गजेंद्र जी गढ़कर आदि की बेंच ने यह महत्वपूर्ण फैसला दिया। जैन धर्म एक स्वतंत्र व सनातन धर्म है। यह किसी अन्य धर्म की शाखा या उपशाखा नहीं है। चंद्रगुप्त राजा के 16 सपनों की सीढ़ी में पूजा पद्धति एवं जैन धर्म की स्वतंत्रता के बारे में आपने सब कुछ जाना है और धर्म के प्रति आपकी श्रद्धा पैदा होती रहे और ऐसी धर्म की ध्वजा को आप युगों युगों तक फहराते रहें एवं
इस सीढ़ी को बनाने में जिन दाताओं ने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग किया है, श्री रमेश भाई हीरालाल जी गांधी, परिवार लासुर्णी, महाराष्ट्र, श्रीमान भोगीलाल जी शाह, उनके सुपुत्र अशोक सम्राट, राज मंदिर उदयपुर, चेतन जी वगैरह परिवार एवं अन्य सभी प्रकार के दाताओं को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद है। एवं पंडित हेमंत कुमार जी काला इंदौर वालों ने इस सीढ़ी बनाने में उनका भी मार्गदर्शन था, उनको भी हमारा आशीर्वाद है। सभी को आशीर्वाद है। गजेंद्र भादावत ने अपना अमूल्य समय दिया, उनको भी हमारा आशीर्वाद है। प्रथम भाग पूर्ण हुआ। दूसरे भाग में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त का वैराग्य, दीक्षा, गुरु भक्ति, सेवा, अंतिम सुध के लिए भद्रबाहु आचार्य की समाधि आदि आदि बताने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। ओम शांति।